हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, आज का हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज है उसी में आज हमारा नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए चलते हैं अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हमें देखना होगा कि दो तीन वर्ड से ही आपको समझ में होगा। सीपी है, एसपी होगा, एमपी होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। ठीक है, ये सब वर्ड्स हैं। अब देखिए, सीपी होगा कॉस्ट प्राइस, मतलब जिसपे हम कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं। ठीक है, जिसपे खरीदेंगे वो हमारा सीपी होगा, जिसपे सेल करेंगे वो एसपी होगा। देखिए, मार्कअप जिसपे करा जाता है वो मार्क प्राइस होता है, एमपी। और प्रॉफिट मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो पी हो जाएगा और एच लॉस होगा। ठीक है, ये मैंने यूज करा हुआ है। अगर हम बेसिक चीज देखते हैं, देखिए तो इसमें क्या होगा। अगर मैं देखती हूँ कि प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है, देखिए एसपी माइनस सीपी, ये मेरा प्रॉफिट होता है। अगर लॉस होता है तो क्या होगा, देखिए सीपी माइनस एसपी होगा। अब यहीं पे अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, तो देखिए चाहे तो प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, ठीक है, उसका बेस क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एसपी माइनस के सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये मेरा फॉर्मूला होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर लॉस परसेंटेज हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये हमारा है फॉर्मूला। ठीक है, ये आप दोनों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, जो डिस्काउंट होता है, जो डिस्काउंट होगा उसका बेस जो होगा हमेशा एमपी, मतलब जो हमारा डिस्काउंट होता है वो एमपी पे कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो सीपी पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये सब जानकारी मैंने आपको दी। उसके बाद अगर हम देख सकते हैं सीपी और एमपी का रेशो, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, इसलिए बता देती हूँ। 100 माइनस डी और ये होता है एमपी 100 प्लस पी परसेंट। ठीक है, ये सब परसेंट होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला भी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी कैसे हमें यूज करना। ठीक है, तो चलिए इतना बेसिक मैंने आपको बताया। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि सैलरी was increased by 50%. After some time, his new salary was also increased by 50%. Find his gain percentage of salary. देखिए, इसमें दिया गया है कोई रवि है जो उसकी इनकम है, उसकी जो सैलरी है उसमें 50% की वृद्धि होती है। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो उसका नया वेतन हुआ है, जो नई, उसमें फिर से 50% की वृद्धि होती है। तो पूछा गया है कि जो उसके वेतन में है टोटल लाभ कितना होगा परसेंटेज में, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन अगर में देखा जाए तो परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, बट हम इसको प्रॉफिट लॉस में इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, बट जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो वही लगेगा जो मैंने आपको बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। देखिए वही लगेगा इसमें। ठीक है, और ये परसेंट। ओके, देखिए सबसे पहले इसमें कितनी वृद्धि हुई, 50% की, तो 50 प्लस फिर से 50, 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला यूज होगा इसमें। देखिए 5 पंजे 25 हुआ, 50 125 हुआ। ठीक है, 125% है, क्योंकि आंसर प्लस में है इसलिए क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। और हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A shopkeeper marked the price 20% more than its cost price. If he allows a discount of 30%, then find his loss percent. देखिए कोई दुकानदार है, ठीक है, वो जो अपना अंकित मूल्य मतलब जो मार्क प्राइस है एमपी है, वो सीपी से 20% ज्यादा मार्कअप करता है। अगर वो 30% की छूट देता है तो बताना है कि उसको कितनी हानि होगी, मतलब उसको कितना लॉस होगा, ये हमें बताना है। मैंने अभी आपको बताया कि जो छूट दी जाती है वो किस पे देते हैं, एमपी पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख पाएंगे सीपी है, यहाँ एमपी होगा मेरे पास और यहाँ पे होगा सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो सीपी है, मैंने माना सीपी जो मेरे पास 100 है, तो देखिए एमपी कितना हो जाएगा, इन्होंने 20% अधिक मार्कअप किया है तो ये हो जाएगा 120। ठीक है,
उसके बाद इसने बोला है कि जो 30% की छूट देता है। अब देखिए छूट मैंने बताया ना, डिस्काउंट किस पे देते हैं, एमपी पे। तो देखिए ये 120 पे कितने 30% की छूट देगा, तो मैं यहाँ 30% डिस्काउंट निकालूंगी इसका, देखिए तो कितना देगा 36। ठीक, अगर 36 को देखिए हम इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 84। ठीक है, अब देखिए 84 आया है। अगर मैं अब देख पाऊंगी कि मेरे पास कितना है, सीपी 100 था, ये 84 है, तो देखिए मेरे पास कितना लॉस आएगा परसेंटेज में, अगर हम देख पाएंगे तो 60%। ओके, देखिए मेरा यही आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A man lost to 28% by selling an article for 144 rupees. If he sells it for 288 rupees, what will be his gain or loss percentage? देखिए हमें इसमें ये भी बताना है कि उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमें प्रॉपर चीजें आनी चाहिए तभी हम बता पाएंगे। इसने बोला है एक कोई आदमी है, उसने एक आर्टिकल को सेल किया है कितने रुपए पे, देखिए 144 रुपीज पे, और उसको लॉस कितना हो रखा है, 28% का लॉस है। तो देखिए अगर 28% का उसको लॉस हुआ है तो उसने जो भी आर्टिकल है वो कितने रुपए में बेचा होगा, देखिए 72 रुपीज में उसने बेचा होगा। ठीक है, तो 72% की ये जो 144 है ये किसकी वैल्यू है, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 72%। ठीक है, पर देखिए मैंने बोला है कि 28 अगर 288 रुपीज में अगर बेचता है तो उसको क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ से 288 की वैल्यू फाइंड करूंगी तो क्या आ जाएगी मेरे पास 72 अपॉन 144 इंटू 288। देखिए दो बार डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 144। ठीक है, तो देखिए अब मेरे पास जो निकल के आए हैं 288 की वैल्यू कितना है 144, मतलब देखिए 100 तो क्या होगा उसका सीपी होगा, तो जो ये 44 एक्स्ट्रा है यही हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यह कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितने का होगा 44% का। ओके, देखिए इसका ऑप्शन सी राइट होगा, 44% गेन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ बैग इज 25% above the cost price, देखिए इसका मतलब क्या है, जो मार्कअप है वो 25% above the cost price and a discount of 18% is declared on it, और इस पे कितना है 18% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। देन फाइंड द गेन परसेंट, हमें बताना है कि उसे कितना लाभ होगा। ठीक है, एक बैग का जो बाजार मूल्य, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मार्कअप प्राइस है वो सीपी से कितना है, देखिए 25%, तो जो एमपी होगा देखिए वो कितना हो जाएगा 125। ओके, उसके बाद देखिए उन्होंने बोला है कि जो 18% की छूट दी गई है उसके बाद हमें लाभ बताना है। देखिए छूट किस पे होती है, मार्कअप पे, तो 125 का हम निकालेंगे 80%, 18% सॉरी। देखिए 25 पंजे 125, 25 चौका सौ गया मेरे पास, ये 18 पंजे 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 यहाँ से मेरे पास हो जाएगा, देखिए 22.5%, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, सॉरी साढ़े यहाँ से आया 22.5। ठीक है, अब देखिए इसमें से ठीक यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 5, यह जाएगा देखिए मेरे पास 102.5। तो देखिए जो मेरा एसपी है ये आया 102.5, पर देखिए अगर मैं यहाँ से निकाल पाऊंगी कि मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा देखिए 2.5%। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी इस राइट हो जाएगा मेरे पास। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A shopkeeper allows a discount of 20% on the market price of an item and thus gains 10%. What is the ratio of the cost price to the market price of the item? देखिए क्या दिया है, एक मार्कअप दिया है कितना 20% की छूट देता है मार्क प्राइस पे। ओके, और उस पे क्या होता है, उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो हमें क्या बताना है, देखिए सीपी का और एमपी का रेशो बताना है। मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूला भी बताया था। ये कितना होता है, देखिए 100 माइनस कितना डिस्काउंट, इट मीन्स 20, और मार्कअप कितना होता है, देखिए 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है 10%। यहाँ से देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 80 होगा, और ये कितना आ जाएगा 110। तो यहाँ से जो रेशो में निकालूंगी तो कितना आ जाएगा 8:11। ठीक है, ये देखिए मेरा आंसर होगा ए ऑप्शन पर। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An article
cost 1000 rupees for a salesman. ठीक है, जो सेल्समैन के लिए है कॉस्ट वो कितनी है 1000 रुपीज है. He fixes its marked price at ये 1500. He sells it to a customer at a discount of 20%. He gives a further discount of 10% for each cash payment. Find the percentage of loss or gain that the salesman makes on sale. अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक वस्तु की कीमत कितनी है देखिए यहाँ पे 1000 रुपए है. उसके बाद जो इसका एमपी है वो देखिए कितना है 1500 रुपया है. अब बोला है कि वो इसे क्या करता है, जो ग्राहक है उसको 20% की छूट पे बेचता है. ठीक है, उसके बाद देखो इसने कहा है कि प्रत्येक जो नकद भुगतान होता है उसके लिए वो कितना करता है 10% की अतिरिक्त और छूट दे देता है. ठीक है, तो इसे हमें क्या बताना है, देखिए इसे बताना है सेल्समैन द्वारा बिक्री पर किए गए नुकसान या लाभ. अब नुकसान बताना है या लाभ क्या होगा ये बताना है. ठीक है, अब ठीक है सबसे पहले मैं देख पाऊंगी यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, मैं यहाँ से रेशियो कैलकुलेट करूंगी. सीपी और एमपी ये है, देखिए सीपी है यहाँ एमपी है, यहाँ से मैं ये निकालूंगी सेलिंग प्राइस. ये कितना है देखिए 1000 है, मैं इसको काट दूंगी यहाँ से 5 3 15 5 3 10 क्या जाएगा देखिए मेरे पास 2 3. उसके बाद देखिए इसने बोला है 20% की छूट देता है और फिर बोला है कि प्रत्येक नगद भुगतान के लिए 10% अलग से देता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी इनका, देखिए सक्सेसिव छूट पहले मैं निकालूंगी. ठीक है, जो एक सिंगल होगा डिस्काउंट वो कितना हो जाएगा मेरे पास 2 -20 -10 प्लस 220 इंटू 10 अपॉन 100. ठीक है, देखिए ये मेरे पास कितना आ जाएगा 28. ये डिस्काउंट आएगा मेरे पास 28%. ठीक है, देखिए यहां से मैं 28% कैलकुलेट करूंगी किसका, थ्री का 28% में निकालूंगी पहले. ठीक है, 3 का 28%. देखिए यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 0.84. ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है देखिए डिस्काउंट आया. ठीक है, तो एसपी कितना आ जाएगा, मैं इसमें से माइनस करूंगी, यहाँ से इसमें से कितना माइनस करेंगे देखिए हम 0.84. यहाँ से मेरे पास देखिए कितना आ जाएगा 61 और यहाँ से आ जाएगा 2. देखिए अब यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना प्रॉफिट होना है लॉस. तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट होगा. ठीक है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा देखिए 1.06% का. जब मैंने बताया था प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हम, देखिए सीपी पे. सीपी कितना है यहाँ से 2 और इंटू 100. ठीक है, 2 8 16 और ये इसका मतलब क्या रहेगा 8% प्रॉफिट हुआ है. देखिए ऑप्शन ए राइट होगा. अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. A dishonest fruit seller sells fruits at 20% profit, but he uses 950 grams weight in place of 1 kg. What is the profit percent? देखिए कोई बेईमान फल विक्रेता है जो अपने फल को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, लेकिन देखिए उसके मन में बेईमानी है तो वो क्या करता है, जो 1 किलोग्राम का बाट होता है उसकी जगह 950 ग्राम का बाट यूज करता है. ठीक है, तो बताना है कि उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितना है. देखिए सबसे पहले तो ये है कि 20% लाभ पे पहले से ही बेच रहा है. ओके, देखिए 20% प्रॉफिट की मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगी तो कितनी आ जाएगी, देखिए मेरे पास 1/5 ये है. इसका मतलब क्या है, तो ये कोई वस्तु 5 में खरीद रहा है और 6 में बेच रहा है, इसका मतलब ये हो गया. ठीक है, उसके बाद देखिए इसने बोला है कि जो 1 किलोग्राम के स्थान की जगह क्या करता है वो यहाँ से 950 ग्राम यूज करता है. देखिए 950 ग्राम से और क्या कर रहा है किसकी जगह, देखिए यहाँ से भी प्रॉफिट कमा रहा है कितने का इतना. ठीक, अब देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 5 दूनी 10 0 और 5 चौक 20 और 19 पंजे 95. ठीक है, ये आएगा तो ये 90 और यहाँ से आ जाएगा कितना 24. ठीक, अब देखिए इन्होंने पूछा कितना प्रॉफिट होगा, तो देखिए कितना प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से 9 5 14 5 का प्रॉफिट होगा अपॉन 90 इंटू 100. ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट होगा. देखिए ऑप्शन मैच करेगा कोई, क्या जाएगा मेरे पास 500 अपॉन 90%. देखिए ये ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा. आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा. हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट द सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतने रुपीज गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखिए ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है, यहाँ दिया है 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे हुआ है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट है वो 1/6 है, बट किसका? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का है तो मतलब क्या होगा? देखिए 6 जो है मेरे पास ये होगा सेलिंग प्राइस। अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ, देखिए 1 प्रॉफिट होगा, तो सीपी अगर मैं निकालूंगी यहाँ से, देखिए कितना आ जाएगा? 6 - 1 मतलब 5। ये मेरे पास सीपी होगा 5। ओके, अब इसने पूछा है कि जो गेन परसेंटेज निकालना है हमें, तो देखिए गेन परसेंटेज जो होता है वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा। ओके, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1 का प्रॉफिट पे कितने पे? 5 पे। 1/5 ये कितना हो जाता है? देखिए 20% की फ्रैक्शन है, तो यह रहेगा मेरे पास 20%। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट द अनुभा दैट सोल्व हर स्कूटर फॉर इतने गेनिंग 1/6 पर 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस 1/6 है, ये एसपी है, ये मेरे पास प्रॉफिट है। देखिए यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ से 1/5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 20%। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A shopkeeper sells rice at the rate of 44 per kg, whose cost price is 40 per kg. Not satisfied with this, he tries to increase his profit by removing 20 grams of rice from each packet. What is the shopkeeper's overall gain percentage? अब देखिए ये भी दुकानदार बेईमान है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करता है ये वो इसके पास जो चावल है उसका जो सीपी है वो है 40 रुपीज पर ग्राम। ठीक है, पर किलोग्राम। बट ये क्या करता है? उसको 44 रुपीज पर ग्राम में बेचता है, बट उसके बाद भी इसको संतुष्टि नहीं मिलती है। ठीक है, इसका खुरापाती दिमाग और काम करता है। तो देखिए उसमें ये क्या करता है, जो इसके पास 1 किलो का चावल का पैकेट था उसमें से ये क्या करता है? 200 ग्राम निकाल लेता है, मतलब वहां पे भी 200 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, तो चलिए अब उसको बताना है कि जो टोटल इसे प्रॉफिट हुआ है दुकानदार को वो हमें बताना है। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या है? 40 का सामान था, देखिए किसमें बेचता है? 44 में बेचता है। उसके बाद जहां पे इसको 1000 ग्राम देना था वहां पे कितना दे रहा है? कुल 800 ग्राम। ठीक है, देखिए यहां से निकाल सकते हैं हम, ये काट दूंगी मैं यहाँ से। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा? 11, ये आ जाएगा 18 और ये 11। ठीक है, अब देखिए सीपी या एसपी आ गया, कितना है? यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे पास? देखिए 3 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखिए 3 मैंने बोला था ना सीपी भी होता है 3/8। देखिए अगर 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो तो ये इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 37.5। ठीक है, परसेंट। तो यही उसका प्रॉफिट होगा टोटल। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। देखिए हम डेली कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम तक हम बहुत कुछ नया सीख पाएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट हम सीखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, और देखिए इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियोस और जो भी नोटिफिकेशन होता है किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग वो हम सोर्स वीडियो में भी अपलोड कर देते हैं। और जो रीजनिंग के सोर्स हैं वो मैंने देखिए अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो रीजनिंग तो आपकी जो PYQ है वो वहीं पे सारी कवर हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही आप हमारा जो मैथ्स विद पाई टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स विद पाई। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स विद पाई, टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वहां पे भी मैं सारी अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो वहां से आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। उसी के साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। बाकी चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।